बात कर रहे थे। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की मीटिंग लगातार चली है, हलचलें बढ़ी हुई है और इसका असर जो बिहार में है वो देखने को मिल रहा है। मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का वजूद आरजेडी के कारण ही है। कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस एकला चलो की राह पर आजमाइश कर चुकी है और हर मोर्चे पर वह फेल है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हम सभी गठबंधन में हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की बैठक पर नितिन नवीन ने कहा था कि 2024 की तैयारी भले ही कांग्रेस कर ले, मगर देश में कोई कांग्रेस के लिए वैकेंसी नहीं है। विपक्षी नेता ठगबंधन करने में लगे हैं, मगर अपने फायदे के लिए कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति क्यों अभी है, इसके लिए तो चिंता है ही। कांग्रेस का नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है और इस पर रणनीति जो राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मिली हैं। तो रणनीति चूँकि 2024 बहुत दूर अब नहीं है, तो आने वाले दिनों में अभी और भी राज्यों के चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। इसमें बुराई क्या है? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। वैकेंसी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी ताकत और शिद्दत से चल रहा है और जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। विगत चुनावों में भी आपने देखा है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चल रही है, उस पर जनता में कहीं कोई संशय नहीं है और जनता का आशीर्वाद इस प्रकार से मिलता रहा तो उनके गठबंधन या जो ठगबंधन वो करते रहते हैं। प्रशांत किशोर जी कई बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखाते हैं, उन ख्वाबों से आशियाना नहीं बनता है। जनता के बीच में जो रहता है उसी को जनता का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ये बनने दीजिए, हारे हताशा वाले लोग हैं और हताशा और निराशा में और सबसे बड़ा अति महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। ममता जी सोनिया जी को स्वीकार कर लें और सोनिया जी ममता जी को स्वीकार कर ले, पहले तो यही देखना है। अखिलेश जी ममता जी को स्वीकार कर ले, यही देखना है। तो ये बड़े लोग का जो खेल है, ये आपस में अति महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा और सब ठगबंधन के रूप में निकलेगा। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। जमीन जो है वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए तैयार कर रहे हैं और खबर ये भी सामने आई कि वे कह रहे हैं कि बिहार में जो कांग्रेस है उसको आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए, अकेले चलना चाहिए। लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि आरजेडी के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो दिल्ली की सियासत का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में भी? देखिए राहुल, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से जो मुलाकात की है, एक सप्ताह के अंदर दो बार इन लोगों की बैठकें हो चुकी हैं और इसमें आगामी 2024 में जो आम चुनाव होने हैं, उस आम चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी उसको लेकर के प्रशांत किशोर ने एक प्रारूप दिया है कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष और इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं और प्रशांत किशोर ने जो रोड मैप दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस ने 10 बड़े नेताओं की एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में के द्वारा इस रोड मैप पर एक तरह से कहिए कि अमल करना शुरू हो गया है। लेकिन जब प्रशांत किशोर के साथ सोनिया गांधी के मीटिंग की बातें आई तो सबसे पहले आरजेडी ने ही प्रतिक्रिया दी है। चूँकि आरजेडी यह समझती है कि अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत होती है तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा आरजेडी को ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इसलिए आरजेडी ने यह प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी के नेता मानते हैं कि भले ही केंद्र में कांग्रेस को उनका समर्थन हो, लेकिन बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं और कांग्रेस उनकी पिछलग्गू रहे, यही वह चाहते हैं। यही वजह है कि मृत्युंजय तिवारी ने जो 2 बयान दिए हैं उसमें उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को अपनी हैसियत का एहसास कराया है और कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि आरजेडी से अलग होने के बाद बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की इस बैठक को लेकर के एनडीए नेताओं ने भी अब प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हालांकि नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वह भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं वो उनकी रणनीति अगर कामयाब होती है तो कांग्रेस अर्श से फर्श पर जा सकती है। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि जो अभी रणनीति बन रही है उस रणनीति के तहत
एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर की बैठक के बाद बिहार में भी उसका असर दिख रहा है, राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट दिख रही है। और चाहे आरजेडी हो यानी कि महागठबंधन के दल हों या एनडीए के दल के नेता हों, वो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और अब यूं कह लीजिए कि इसका असर ये भी दिख रहा है कि अभी तुरंत हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बोचहा उपचुनाव के बाद बिहार में एनडीए की तरफ से कोर कमेटी के गठन की प्रक्रिया अब शुरू होनी चाहिए और यह जरूरी हो गया। तो एक तरह से कह लीजिए कि जब भी कहीं बड़ी रणनीति की बात आती है तो चाहे कोई भी दल हो, उसके दल के नेताओं को लगता है कि कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक जमीन तो नहीं खिसक रही है। यही वजह है कि बिहार में हाशिए पर कांग्रेस के रहने के बावजूद भी अगर प्रशांत किशोर की बैठक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ होती है तो इसकी हलचल अब बिहार में भी देखने को मिली है। फिलहाल कांग्रेस की क्या रणनीति है, प्रशांत किशोर ने क्या रोड मैप बनाया है, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की बैठक के साथ ही बिहार में भी राजनीतिक दलों के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए।